2 वोट से हमको हराया गया था। अच्छा, नमस्कार, आप सभी का अपने सुल्तानपुर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं, आप हमारे एक ऐसे मेहमान हैं, अगर इनके बारे में अगर हम आपको बताएं तो जो है कोई ऐसा चुनाव नहीं बचा है जो इन्होंने अभी तक लड़ा नहीं हो, चाहे वो विधानसभा की हो या ग्राम पंचायत की हो या जिला पंचायत की हो, बीडीसी हो, चेयरमैन हो, कोई भी चुनाव हो, ऐसा कोई चुनाव नहीं बचा है। सिर्फ लोकसभा का चुनाव इनसे अभी बचा है और सारे चुनाव इन्होंने चुनाव लड़े हैं। ये हालांकि जीत किसमें हासिल हुई है वो तो इनसे पूछेंगे, बताएंगे अपने बारे में कि कितने चुनाव में इनको जीत हासिल हुई है। तो आपको मिलाते हैं, इनका नाम है बाबूलाल धुरिया, जो कि अगर बात किया जाए 2012 के भी चुनाव में इन्होंने विधानसभा लड़े थे। आप लोग 2012 में भी चुनाव इन्होंने लड़ा था, लेकिन जीत उसमें भी हासिल नहीं हुई। लेकिन इन्होंने जो है हार नहीं मानी। इनका एक दांव ये भी है कि हम लोकसभा की भी हम तैयारी में थे। तो आइए हम बात करते हैं बाबूलाल धुरिया से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल पे जी। तो ये बताइए, जब आपने अच्छा बताइए कितने चुनाव लड़े हैं आप? अरे लगभग चुनाव तो लड़ गए भैया, कम से कम मान लीजिए कि 14-15 चुनाव लगभग लड़ गए सब। लगभग अच्छा, 14 चुनाव लड़े लगभग। प्रधानी बीडीसी सब? जी जी जी, प्रधानी में 3 बार प्रधानी लड़े। हाँ। और 3 बार जिला पंचायत लड़े। हाँ। 2 बार विधानसभा लड़े। हाँ। और 1 बार अपने अभी लम्बुआ नगर पालिका चेयरमैन भी चुनाव लड़े थे। अच्छा, तो आपको जीत कितनी हासिल हुई? जीत से समय के पहले भाग से ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। जनता तो सब मन बनाया होता है। हाँ। जनता सब प्यारी लगती है जी। लेकिन जनता का भी दोषी नहीं, जो अच्छा लगता है उन्हीं को चुनते हैं। अच्छे तो सब हैं जी। और सारे लोग समझते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, उन लोगों को तो सहानुभूति भी मिलती है। लेकिन अब जिसका नसीब था, जिसका जनता ने चुना, वो अपना चुनाव जीते। अच्छा, जैसे जिला पंचायत आपने बात किया तो उसमें कुछ आपके साथी ने मुझसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जिला पंचायत जीत रहे थे, उसमें हार गए थे, ऐसा कुछ था क्या? जी, जिला पंचायत बहुजन समाज पार्टी सरकार थी और जिला पंचायत हम जीते हुए थे। लगभग हमको 2 वोट से हराया गया था, इसी सर्वोदय इस इंटर कॉलेज यूनिट से। अच्छा, 2 वोट से हमको हराया गया था और अनाउंस भी हो गया था। लेकिन जो भाई उसमें बसपा की सरकार थी और मेरे उसमें चाहत वाले थे नहीं। अपना कोई हमारा कोई मदद और करने वाला नहीं था भाई, हार गए चुनाव। निर्दलीय थे आप? जी जी, निर्दलीय ही लड़े थे। अच्छा जी, निर्दलीय। 2 वोटों से आपको हरा दिया? हाँ, 2 वोट तो हराए थे, 2-3 वोट। ये सर कब की बात है? सन ये लगभग 2008 की बात है वही जो। अच्छा, 2008-2009 की बात है यही। अच्छा, लगभग जो अंदाज नहीं है। चेयरमैन ही आप जब लड़े थे इसमें कितने वोट पाए थे? लगभग चेयरमैन में लगभग बहुत कम वोट जो भी मिला था, बहुत अच्छा मिला था। लेकिन भाई काफी प्रत्याशी हो गए थे, पार्टी भी लड़ गई थी। जनता भी नहीं समझ पाई। जनता ने भी सोचा हम लोग छितरा करके ना करके एक ही किसी को दिया जाए, जिससे हम लोग को या पूरे हमारे लम्बुआ नगर पालिका के जिसके माध्यम से हर काम हो जाए। तो उनको भाई जनता ने उनको चुना और मौके पे लम्बुआ नगर पालिका अंगद सिंह चेयरमैन। अच्छा। और जनता ने उनको चुना, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से उनको चेयरमैन बनाया। और जनता ने बहुत खुशहाल से बनाया। और अंगद जी बहुत दिन से यहाँ रहते भी थे और उनका तालमेल व्यवहार शुरू सन तक उन्होंने अपना एक दूसरे से सबका लगाव रहता भी है। तो चेयरमैन में आपका प्रतिद्वंदी कौन था, किससे आपकी लड़ाई आप ज्यादा मानते थे? मेरी लड़ाई किसी नहीं थे, हम सारे लोग भाईचारा तक मिल करके लड़ रहे थे। अच्छा। कोई ऐसी बात विभावना, अच्छा। कोई विवाद, कोई टेंशन नहीं, कोई बात कोई नहीं तड़काव जबकि कोई किसी ने सब बहुत प्रेम से चुनाव लड़े। लोगों ने बहुत बढ़िया मतदान किया और जिसको चुनना था उन्होंने उनको चुना। तो इस बार किस पार्टी में है अभी मौजूदा? अभी तक तो हम समाजवादी पार्टी में थे। अच्छा। लेकिन समाजवादी पार्टी में भैया 8-9 साल से लगभग थे जनाब। बहुत दिन से लगे थे कि हमारा भी कभी नंबर लगेगा। लेकिन भैया हमारा नंबर वहाँ कभी लगा ही नहीं। और हमने वादा भी किए थे 2-3 मतलब चुनाव का जैसे भी हुआ था। तो अच्छा, टिकट तो हमने नहीं मांगा था भाई, उनका तो साथ में लगे रहे। जब दूसरे कोई लगे, जब टिकट कोई आश्वासन नहीं हुआ तो पिछले बार हम अपना छोड़ के हम अपना बिजनेस व्यापार में लग गए। हम लोग किसी पार्टी में नहीं था। इस समय मौके पे मेरे समाज के लोगों ने धुरिया अखिल भारत गोट महासभा का धुरिया परिवार मेरे लोगों ने ये सारे लोग मीटिंग करके जिला में बैठक किया। आपने बहुत चुनाव लड़ा, सारे लोग आपने गया, आप एक काम करिए, हम लोगों की बात मान करके पूरे जिला की बात जो भी लोग कह रहे हैं उनकी बात की सहमति से आप चलिए, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया जाए, माननीय मेनका जी को यहाँ से चुनाव जिताया जाए और बहुत अच्छे मतों से मेनका जी यहाँ से चुनाव
जीत भी रही है। पिछले बार मेरे यहाँ लंबुआ में मान लीजिए कुछ कमजोर था, लेकिन रिक्यार तोड़ वोट अब की हमारे लंबुआ विधानसभा से मेनका जी यहाँ जीत रहे चुनाव। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए जैसे धुरिया जो समाज है इस बार सब बीजेपी में जा रहे हैं। पूरा टोटल धुरिया घोरिया घोड़मा तो जितने भी है सारे लोग, छोटे परिवार जो भी हैं, जिनकी कोई पार्टी नहीं है, छोटे छोटे कास्ट में जैसे नाई समाज हुआ, मौर्य समाज हुआ, बिंद समाज हुआ, धुरिया हुआ, नायक हुआ, पठारी हुआ, घोड़ हुआ, और जो है जो पाल चौहान चौरसिया और जो भी लोग छोटे कास्ट के लोग हैं, और व्यापारी में मार्केट में जैसे मोदनवाल हुए, जायसवाल हुए, कसौदन हुए, टटेर हुए, जो भी लोग हुए, इस सारे लोगों की मंशा है कि हम लोग भाजपा के अलावा किसी को वोट करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव तो पीडीए का नारा दिए, पिछड़ा दलित, पिछड़ा तो कहाँ जा रहा है? भाई अब उनकी क्या है नारा, पिछले में हम भी थे, 4 बार मुख्यमंत्री, सपा की बनी, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की बनी, कभी किसी ने किसी को न पहचाना, न कभी किसी ने चीना। अब आज सत्ता नहीं है, अब आज सत्ता न रहने के कारण अब जो भी कहे हो भाई, अब उनकी कहना, हम उनकी बात को दोहराएंगे नहीं। अब उनकी मंशा है ना, हम किसी पार्टी के हम विरोध कर रहे हैं, और पार्टी जो भी है जैसा था हमने, और हमको न किसी ने कोई अपरोध कोई विरोध नहीं है। और निश्चित रूप से जब अपने लोगों से हमने बैठक किया तो मेरे समाज के लोगों ने बैठा, परिवार के लोगों से उनसे सहमति से बात हुआ कि आप लोग निश्चित रूप से हम लोग भाजपा के साथ बाबूलाल नेतृत्व में चुनाव साथ में रहेंगे, यानी मेनके जी को यहाँ से चुनाव जिताएंगे, और योगी मोदी के साथ अब हम भाजपा भारतीय जनता पार्टी में हम लोग रहेंगे। अच्छा जी। अच्छा बताइए, जैसे सपा में आप थे तो बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, तो इसमें आप कैसे देखते हैं कि हमारा इसमें भविष्य जाएगा, हमको पार्टी टिकट देगी या कैसे? तो इसमें क्या सोचकर आप इसमें आए? नहीं, हमने सोच करके आए। एक बार जब 2012 में हम चुनाव लड़े थे तो निश्चित रूप से अमित शाह आए थे यहाँ कालकेगंज मार्केट में, कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरे पास आए भी थे, लोगों ने कहा भी था कि आप चलिए पार्टी में आ जाइए, लेकिन संगठन में पहले से हमने प्रचार प्रसार कर लिया था, लोगों के पास टहल लिया था, इसलिए हमने कहा हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। आज तक न किसी पार्टी को हमने समर्थन दिया, तो जो भी चुनाव हमने लड़ा, जो भी हल्ला गुल्ला लोगों ने किया, मैं पूरा चुनाव लड़ा हूँ। लोगों ने उल्टा सीधा जो भी बोले भाई उनकी मर्जी, हमें नहीं बोलेंगे। एक रिकॉर्ड है मेरे पास, जितना मैं चुनाव लड़ा हूँ शुरू से अंत तक, मैं चाहे 10 ही वोट पाया हूँ, मैं पूरा चुनाव लड़ा हूँ। अच्छा, तो लोकसभा की क्या तैयारी? जैसे इतना चुनाव लड़े तो लोकसभा में क्यों नहीं गए आप? लोकसभा की तैयारी चुनाव मेरी लड़ने की थी, समाजवादी पार्टी गठबंधन में था 2019 में। पिछले बार तो मैं चुनाव लड़ने जा रहा था, तो उसमें हमारे बाबू हनुमान सिंह के लड़के अनिल गुड्डू विपिन गुड्डू भैया, इन्होंने सोनू मनु भैया जब चुनाव लड़ रहे थे तो भाई देखिए हमारे यहाँ के बहुत नजदीकी, बहुत हमारे खास हैं ये, और उनकी बात को हमारे क्षेत्र के लोग लगभग उनका कदर भी करते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है, बुला करके बोले कि अब की बार चुनाव न लड़ो, अब की बार इनकी मदद किया जाए, सोनू भैया की मोनू जोनबा। हमने कहा ठीक है, हमारी उनकी बात हो गई, हमने उनके साथ जो भी हमारे से मदद हो सका हम उनके साथ थे पार्टी में। तो अब अगला क्या है? अब अगला ये हो गया, जब सारे और हमने देख करके निमका हमको, हम लोगों को या मेरे समाज को या किसी ने कभी इन्हें पूछा भी नहीं या कोई चर्चा नहीं हुआ, तुरंत दर्जा में सारे लोगों ने, समाज के लोगों ने मुझको कहा कि आपकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतते जा रही है, कोई काम नहीं हो पा रहा हम लोगों का, बहुत पीड़ित हो रहे हैं, बहुत तरह तरह की दिक्कत हो रही है, हर जगह दिक्कत हो रही है। तब सारे लोगों ने कहा कि आप अब की बार आप मेरे कहने से आप भाजपा में आइए और भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। मानी सुल्तानपुर मानी मेनका जी को मैं यहाँ से सांसद बना करके जीत रहे, बहुत अच्छे वोट मतों से यहाँ से जीत रहे, आप लोग साथ दीजिए। क्या नाम है भैया आपका? उमेश धुरिया। आप इन्हीं के साथ, इन्हीं के पार्टी में? अच्छा, तो जो जैसा कह रहे हैं सही है? नहीं, जैसा कह रहे हैं सही है, हम लोग कदम से कदम मिला के परिश्रम भी कर रहे हैं। अच्छा, और पूरे जिला में दौरा कर रहे हैं। अच्छा। एक एक घर जाके हम लोग निचोड़ रहे हैं कि किस पार्टी में कितना वोट है। तो सबसे ज्यादा बीजेपी में ही हमको मिला। अच्छा जी, इस बार बीजेपी जीत रही है? जी जी जी। तो जो अखिलेश यादव पीडीए का नारा दिए उस पर क्या विचार है? भाई अखिलेश यादव को जो तजुर्बा वो अपना नारा दे रहे हैं। हमारा जो तजुर्बा है हम वो लेकर अपने पार्टी के साथ। पिछड़ा कहाँ जाएगा वो? पिछड़ा तो यादव के पास या बीजेपी में? जो उनसे खुश है उनके साथ जाएंगे, जो बीजेपी से खुश है उनके साथ जाएंगे। अच्छा जी। इस सरकार में कुछ मिला लाभ जनता को? काफी लाभ मिला है। पहली बार तो हिंदुत्व का यहाँ बात आ गई। अच्छा, जो बीजेपी करके दिखाई है वो आज तक कोई नहीं किया है। अच्छा, हाँ। क्या क्या किया है? कुछ बताइए एक चीज।
कुछ बताने क्या मतलब है कि हर जगह जो है बीजेपी सहयोग ही किया है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है बाबा? नन्हेलाल धुरिये। सभी लोग धुरिया समाज से हैं? जी, सभी लोग। हाँ, तो आप इन्हीं के साथ हैं बाबूलाल जी के? बिल्कुल। अच्छा, तो आज जैसे इतना चुनाव लड़े हैं तो इनको जीत हासिल क्यों नहीं हुआ, इस पे आप क्या विचार करेंगे? भाई अब उसको तो हम नहीं जानते, उनकी तकदीर जाने और क्या। लेकिन हार फिर भी नहीं माने हैं। नहीं माने। हाँ। हाँ, तो लोकसभा की तैयारी में कैसे थे? अरे अच्छी तैयारी में थे। हाँ। अच्छा खर्चा भी किए थे। हाँ। तो काहे चुनाव नहीं लड़े फिर? उसमें रहे थे हम। तो चुनाव काहे नहीं लड़े फिर? अब हाँ, अब वाला हाँ, लोग अब जो इस बार चुनाव जो चल रहा है मौजूदा में, अब नहीं लड़े हाँ, गठबंधन के वजह से। कोई ऐसा तो नहीं है कि जैसे सरकार कोई लुभावन दे दी हो या कुछ भी? ना 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 ना, कोई बात नहीं है इसमें। हाँ। हाँ, हमसे सलाह अच्छा। करके मतलब वो करे हैं। अच्छा, आपसे छोटे हैं? हाँ, हमसे छोटे हैं। अच्छा, क्या नाम है चाचा? चेरीलाल धुरिया। अच्छा, तो इस बार क्या माहौल रहेगा? जो यही आप सुन रहे हैं, हाँ, सारे माहौल ऐसे रहेगा। हाँ, इस बार बाबूलाल धुरिया के कहने पे सब धुरिया समाज जाएगा एक तरफ? जी, अच्छा, जाएगा। और मेनका को हम लोग जिताने में प्रयास करेंगे। हाँ, और बाबूलाल का किस्मत तो काम नहीं किया, लड़ाई तो बहुत किए, भगवान साथ नहीं दिए, किसको दोष दिया जाए भैया। तो हम लोग यही फैसला ले लिए हैं कि इनके इस पार्टी में चलो, क्या होता है क्या नहीं होता उसको ईश्वर जानेगा। तो सांसद जी जैसे मेनका जी से अगर आपकी मुलाकात होती है तो आप किस विचार पे, किस मुद्दे पे बात करते हैं? बात करते हैं, बस यही कहते हैं कि भाई हम लोगों को भी गरीब परिवार के हैं, जो कुछ आपके पास हो हम लोगों को भी चाहिए, हम लोगों को आशा लगी रहती है, यही विचार से हम लोग जुटे हुए। इस सरकार में कुछ संतुष्टि है, आपको कुछ मिला है? बहुत, काहे नहीं, बहुत मिला है। तो जो अखिलेश यादव कह रहे हैं पिछड़े समाज से आप लोग आते हैं, तो कह रहे हैं कि पिछड़ा में जो भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़े काम नहीं कर रही है। ठीक है, अखिलेश क्या कह रहे हैं क्या नहीं कहे, जो मेरे अंदर घुसेगा तभी तो उनको हम मानेंगे। अच्छा अच्छा, आइए और भैया बहुत बातें हैं। जी जी, आइए और भैया से बात करते हैं। भैया क्या नाम है? राहुल कुमार अग्रहरी। अच्छा, तो अग्रहरी जी इस बार क्या माहौल रहेगा? बहुत बढ़िया माहौल है सर, मेनका गांधी के साथ हम ऐसा तो नहीं है कि ये धुरिया जी जैसे बाबूलाल धुरिया आपको जो बहला फुसला के? नहीं, हमारे नेता है, हमारे काका भी हैं बाबूलाल के साथ, हम लोग हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। मेहनत करते हैं। तो ये जीत क्यों नहीं हासिल हो रही? जब इतना जनता का प्यार है, हर चीज है, तो जीत क्या नहीं हासिल हो रही है? जीत इसलिए सब लोग कह, देखो कोई नहीं सोचता कि हम इनके पास हम आप आए भैया जी वोट करिएगा, कोई नहीं बोलता कि हम आपको वोट नहीं करें, सब बोलता है हम आपको वोट देंगे। इसीलिए मनोबल कभी किसी का कम नहीं होता है, इसीलिए लोग सोचते हैं कि हमारे पास इतना वोट है इसलिए लोग लड़ते हैं, लेकिन जिसका किस्मत तकदीर रहता भाई। तो इस बार यहाँ से बीजेपी चलेगी, फूल खिलेगा कि साइकिल दौड़ेगी? नहीं भैया, बीजेपी खिलेगी, हम लोग पुराने बीजेपी हैं। अच्छा, पिछड़ा समाज से राम भुआल भी आते हैं, पिछड़ा समाज से आप भी लोग हैं, तो क्या है? नहीं तो अग्रहरी जी हैं भैया। अच्छा, आप जनरल से आते हैं? जी जी। तो आपका क्या नाम है भैया? कमलेश निषाद। निषाद, इस बार निषाद कहाँ जाएगा? पीला गमछा उमछा लिए हैं जी, राम भुआल के पास कि मेनका जी के पास? नहीं, माता जी मेनका गांधी। काहे, आप ही के तो समाज से हैं, राम भुआल निषाद जी। ऐसा तो नहीं है कि बाबूलाल धुरिया आपको बहलाया फुसलाया, झूठा वादा है? नहीं सर, सही है? झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? झूठ नहीं, सही है। बाबूलाल धुरिया हमारे नेता थे। अच्छा, बाबूलाल कैसे है, व्यक्तिगत कैसे? व्यक्तिगत तो अपनी जगह पे सबसे संतुष्ट है, सबसे अच्छा व्यवहार है उनका। हाँ, किसी से ना कोई लेना देना है। हाँ, अच्छा व्यवहार है, अच्छा पोजीशन चल रहा है, और अच्छा माता जी का कन्वर्सिंग भी चल रहा है। लेकिन जीत इनको नहीं मिली है? हाँ? जी, जीत अच्छा। हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन जीत के लिए लगे हुए हैं हम लोग। हाँ, लगे हुए? हाँ जी जी। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो अच्छा, चाचा जी इस बात करें। चाचा जी क्या नाम है? हमारा नाम स्वामी नारायण जायसवाल है। अच्छा, जायसवाल जी इस बार कहाँ जाएगा? भैया बीजेपी निकल रही है, इन्होंने हम इस जब से 10 साल से राज्य संभाला ना, बहुत शांति है, न गुंडाई, न बदमाशी, न दंगा फसाद, ये राम राज्य, इसमें सब सुखी है, शांति है, बस ये बीजेपी निकल रही है। अगर बाबूलाल धुरिया अगर आपके यहाँ से अगर चुनाव लड़ते तब आप कहाँ जाते? भैया हमारे क्षेत्र के हम इनको सहयोग करेंगे। अच्छा, हाँ, तो चेयरमैन ही जैसे इस बार लड़े तो चुनाव? चेयरमैनी वाली बात छोड़िए। हाँ, आकाश कुमार अग्रहरी। अग्रहरी जी मतलब बरनवाल समाज से आते हैं? अच्छा, तो इस बार कहाँ जाएंगे? बीजेपी। क्यों, ऐसा क्या है बीजेपी में? हमको ठीक लगता है इसीलिए। नहीं, ठीक लगता है तो और पार्टियों में क्या काम भी किए हैं। अच्छा, काम के क्या काम किया आपको क्षेत्र में बताइए?
पहले सड़क नहीं था, सड़क हो गया, नाली नहीं कहाँ पहले सड़क नहीं थी? अब क्या कहे, अब तो काम हुआ है, हम देख रहे हैं आपसे। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमने यहाँ की जनता से हमने बात की जो है, तो हर तरीके से हमने बात किया। बाबूलाल धुरिया जी से बात किया, इन्होंने, हमने जैसे आपको पहले भी इंट्रो करवा दिया, कोई ऐसा चुनाव नहीं था जो इन्होंने ना लड़ा हो। हालांकि भले जीत हासिल हुई हो, उनका दुर्भाग्य क्या किस्मत था, लेकिन उन्होंने हार कभी नहीं मानी। और जब हमने इनसे सवाल किया कि लोकसभा में क्या तैयारी थी, तो उन्होंने कहा कि लोकसभा में जब गठबंधन पिछले 2019 में था, तो उन्होंने कुछ इनके गठबंधन के साथियों ने कहा कि हमारा साथ दो, इस बार हम तुम्हारे समाज को भी हम आगे लेके चलेंगे। कुछ ऐसा इनकी राजनीति थी, तो रणनीति थी। लेकिन जब इस बार हमने इनसे सवाल पूछा, तो इस बार इन्होंने कहा कि हम बीजेपी मेनका जी के साथ हैं। तो फिलहाल इनका जो मन है, इस बार आगे की क्या रणनीति हो तो ये जाने। लेकिन बस एक ऐसा है जो 15 से 20 चुनाव लड़ा हो, उसके बाद भी हार ना माना हो, एक ऐसा नेता हमने आपको एक परिचय दिलवाया। बाबूलाल धुरिया, जो कि नगर पंचायत लम्हुआ के क्षेत्र के यहाँ के हैं। इन्होंने चेयरमैनी भी इस बार लड़ी थी, इसमें भी इनको जीत हासिल नहीं हुई। तो हमारा चैनल देखते रहिए अपना सुल्तानपुर। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो कैमरामैन रिंकू साहू के साथ मैं राज ठाकुर, अपना सुल्तानपुर।